हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, कौन सा चैप्टर? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है ना। तो देखिए, त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का जो होता है वो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे देखिए, त्रिभुज का तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये देखिए तीन कोण होते हैं त्रिभुज में और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। क्या होती है? तीन भुजाएं होती है। तो देखिए ए बी क्या होती है? ए बी, बी सी क्या होती है? बी सी और सी ए। ठीक है ना। और तीन कोण होते हैं, तक एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीन शीर्ष होते हैं। तो तीन शीर्ष कौन होते हैं? तो ए, बी और सी। यहाँ पर हम आपको त्रिभुज बनाकर दर्शा दिए हैं। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये त्रिभुज का जो अंदर वाला पूरा भाग है दोस्तों, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। पूरा अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और त्रिभुज का परिमाप देखिए, ये तीनों जो है यहाँ ये शीर्ष, ये तीनों जो ये क्या होता है? ये परिमाप होता है। जैसे 3 4 5, क्या लिख दिए? 3 4 5, ये तीनों को जोड़ देंगे ना तो ये परिमाप हो जाएगा। तो 4 3 7 और 5 12, तो यही परिमाप हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यही परिमाप हो जाएगा। तो आप इसको इतना तक नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको आगे त्रिभुज के समावर्त बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज आपको हम सर्वागसम आकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भी त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सर्वागसम आकृति वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। क्या होते हैं? समान आकार और समान माप होते हैं, उसे सर्वागसम आकृति बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये जो है हो गया, ये वृत्त हो गया। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका ये भी होगा समान 3 सेंटीमीटर। ये देखिए, इसका सारा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब इसको दो त्रिभुजों की सर्वसमता निकालते हैं। तो देखिए, त्रिभुज में लाए हैं एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिएगा, यह कोण भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर यह हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। क्या होगा? एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू और यहाँ पर एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। ठीक है ना। तो इसको साफा साफा लिख देंगे, एंगल ए बी, एंगल यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। इसी को हम कहते हैं सार्वगसम आकृति। क्या? सार्वगसमता आकृति भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का मेन पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट है। इसको आप बेहतरीन तरीका से आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको त्रिभुज का कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको अब दो त्रिभुजों के बीच की ओर ले चलते हैं। तो आगे एक और इसका पॉइंट है, फिर इसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे। तो आइए, यहां तक आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले की ओर लेकर आते हैं आपको। तो इसको हम सार्वगमसमता का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। सार्वसमता का नियम किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो दो त्रिभुज सार्वसम होते हैं। क्या होते हैं? सार्वसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। क्या हो? उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इसे एक बार और पढ़ते, आप ध्यान से सुनिएगा। सार्वगमसमता का नियम, दो त्रिभुज सार्वगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, यहां पर दे दिए त्रिभुज ए बी सी और यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर। यहां ये बराबर है, कोण भी बराबर है यहां पर। ठीक है। देखिए, यहां पर दिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर। देखिए, एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू
क्यू आर, एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर हो गया पी आर, ठीक है ना, ए सी बराबर क्या हो गया पी आर। अब हम आप लोग को प्रश्न की ओर ले चलते हैं, ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरे साथ अब प्रश्न की ओर त्रिभुज पर क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोग भी मेरे साथ क्या करिएगा, आप लोग भी त्रिभुज का पर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमको ना कि त्रिभुज में हम आपको पहले ले चलते हैं इसको त्रिभुज में आपको, ठीक है ना। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि ये जो इसका बीच वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, और इसको कहते हैं परिमाप, ठीक है, क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम पहले यहाँ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज पर चलते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज जिसका यह कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, यह कोण जो हो क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और देखिए समकोण त्रिभुज के सीधे वाला ये कर्ण कहलाता है, क्या होता है, कर्ण कहलाता है। और इसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। और इसको लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब। तो इसको कर्ण को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, बी कर्ण को हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, एच से, क्या से, एच से, और आधार को बी से, और लंब को करते हैं पी से, ठीक है ना, क्या करते हैं, पी से। तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको डिनोट करके देखते हैं, 3 4 5 यहाँ रखे, तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर 9 और प्लस 16। तो यहाँ पर देखिए 25 बराबर क्या हो गया, 25 आ गया ना, यानी कि लंब और आधार के बराबर कर्ण होता है, या कि कर्ण बराबर लंब और आधार होता है, ठीक है ना। कर्ण जो होते हैं ये दोनों के बराबर होते हैं, लंब और आधार के बराबर कौन होते हैं, कर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, क्वेश्चन। अब हम इसका परिमाप निकालना चाहते हैं। तो परिमाप होता है 1/2, क्या होता है, वो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच। ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला, किसका हो गया, परिमाप का, ठीक है, परिमाप बराबर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हम इधर परिमाप निकालते हैं, परिमाप बराबर, ठीक है, इधर हम निकाल रहे हैं परिमाप बराबर। तो ये 1/2 इंटू बी इंटू एच हो गया ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 को 1/2 और बी कितना है, तो बी मेरे पास 4 है, ठीक है दोस्तों, क्या है 4, और एच कितना है, तो 5 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर मेरा जो आ गया परिमाप बराबर फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया, परिमाप बराबर फॉर्मूला हो गया वो 5 दूनी 10 आंसर, क्या हो गया दोस्तों, 1/2 बी इंटू एच हो गया। तो परिमाप बराबर 10 हो गया। ये रहा आपका आज से त्रिभुज का क्वेश्चन। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि त्रिभुज का कॉन्सेप्ट उनको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।